बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद अली और मैं हूं आपका टीचर आबिद अली। क्लास 9th के लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 2 हम मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम अपनी चैप्टर नंबर 3 से वर्किंग को स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम हैगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज। बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसकी 4 एक्सरसाइजेज जो हैं इस चैप्टर के अंदर टोटल 4 एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। वो चारों एक्सरसाइजेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। एक्सरसाइज 3.1 MCQs बेस्ड के ऊपर मौजूद रहेगी, MCQs के हवाले से, जबकि 3.2, 3.3 और 3.4 आपको सेक्शन बी के सवालात बनाकर दे सकते हैं। चैप्टर का जो नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड फार्मूलाज, पहले हम इस चैप्टर के नाम को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। आज एक इंट्रोडक्शन वीडियो होगी, जिसमें हम पहले मुख्तलिफ़ कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल कर देखेंगे, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और उसके बाद अपनी वर्किंग को शुरू करेंगे। राइट, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे अपनी बात को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। ठीक है जी, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेसिकली वेरिएबल्स और कांस्टेंट नंबर्स का एक कलेक्शन होता है, जिसमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स को बेसिक अलजेब्रिक ऑपरेशंस या फंडामेंटल ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई या डिवाइड, उसके अलावा कोई भी पावर या स्क्वायर रूट के साथ ज्वाइन किया जाता है, तो ये बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किस तरह से हम बयान कर सकते हैं इसको? अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स and constants joined by fundamental operations plus, minus, multiply, divide, any power and square root is called algebraic expression। ठीक है जी, ये है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन। अब डेफिनेशन तो हमने लिख ली, डेफिनेशन के साथ अब हमारे पास कुछ मिसालें भी मौजूद होनी चाहिए, जिनकी वजह से हम समझ सकें कि एग्जैक्टली इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स के अंदर सबसे पहले मैं उठाता हूँ, इस तरह से एक नंबर लिख लेता हूँ 2x। ठीक है जी, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2x स्क्वायर प्लस का 5x और प्लस का 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स प्लस 1, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा भी इसकी बहुत सारी मिसालें हो सकती हैं, जो कि आप अपनी किताब की लर्निंग के अंदर देख सकते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन और उसकी मिसालों के बाद अगर हम बात करें, तो हमें मालूम होना चाहिए टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की कितनी टाइप्स होती हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की अगर हम टाइप की बात करें, तो हमारे पास 3 तरह की अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस मौजूद होती हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद होती है पॉलिनोमियल। ठीक है जी, हमारे पास मौजूद होती है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास मौजूद होती हैं रैशनल एक्सप्रेशंस, और नंबर 3 पर हमारे पास मौजूद होता है इर्रेशनल एक्सप्रेशंस। तो बेसिकली हमारे पास जो पॉलिनोमियल होती है, या एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है, वो 3 तरह की एक्सप्रेशंस के अंदर डिवाइड हो सकती है। तो इसकी 3 टाइप्स हमारे पास मौजूद हैं, पॉलिनोमियल, रैशनल एक्सप्रेशन और इर्रेशनल एक्सप्रेशन।
इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो हम पहले एक एक करके इन पॉलिनोमियल्स को स्टडी करते हैं, रैशनल और इर्रेशनल को। तो सबसे पहले हेडिंग हम लगा लेते हैं पॉलिनोमियल की। पॉलिनोमियल से क्या मुराद होती है? पॉलिनोमियल से मुराद एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा एक पॉजिटिव नंबर की सूरत में मौजूद होनी चाहिए और होल नंबर की सूरत में मौजूद होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 2x, आपके सामने मैंने ऊपर एक मिसाल दी। इस 2x में x की पावर कितनी मौजूद है? 1। तो जब x की पावर पॉजिटिव होगी और होल नंबर की सूरत में मौजूद होगी तो वो क्या कहलाएगी? पॉलिनोमियल कहलाएगी। दूसरी मिसाल मैंने आपके पास दी 0 की। 0 के साथ कोई वेरिएबल मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर वेरिएबल की पावर 0 होगी। तो ये हमारे पास पॉलिनोमियल कुछ बेसिक एग्जांपल्स होंगे। मिसाल के तौर पे 2x² + 5x + 3, ये भी पॉलिनोमियल की एक हमारे पास टाइप होगी। पॉलिनोमियल बजाते ख़ुद जो है इसकी 4 मुख्तलिफ टाइप्स हमारे पास मौजूद होती हैं, जिन्हें हम काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल के अंदर स्टडी करते हैं। तो हम यहाँ पर अब हेडिंग लगाएंगे काइंड्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की काइंड्स। पॉलिनोमियल की काइंड्स की जब हम बात करेंगे तो हमारे पास 4 तरह की पॉलिनोमियल्स मौजूद होती हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास मौजूद होती है मोनोमियल, मोनोमियल के बाद हमारे पास मौजूद होती है बाइनोमियल, और बाइनोमियल के बाद हमारे पास मौजूद होती है ट्राइनोमियल, और ट्राइनोमियल के बाद हमारे पास चौथी और आखिरी टाइप मौजूद होती है जिसे हम कहते हैं मल्टी नोमियल। ठीक है, ये हमारे पास पॉलिनोमियल की 4 काइंड्स होती हैं। अब इसमें हम आइडेंटिफाई किस तरह से करेंगे कि कौन सी मोनोमियल है, कौन सी बाइनोमियल और कौन सी ट्राइनोमियल। ठीक है जी, तो याद रखिएगा कि ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ एक एलिमेंट या एक टर्म मौजूद हो, ओनली हैविंग 1 टर्म। ठीक है जी, सिर्फ़ और सिर्फ इसमें क्या होती है? एक टर्म मौजूद होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल दें तो एग्ज़ाम्पल इसकी मौजूद है 2x, एक नंबर मौजूद है, एक टर्म मौजूद है, तो ये क्या कहलाएगी? मोनोमियल। इसी तरीके से 0 की अगर हम बात करें तो 0 हमारे पास क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा, जो कि मोनोमियल के अंदर पढ़ा जाएगा। पॉलिनोमियल के बाद हमारे पास बारी आएगी बाइनोमियल की। बाइनोमियल से मुराद एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स मौजूद हो, हैविंग 2 टर्म्स। ठीक है जी, हमारे पास 2 टर्म्स वाली जो एक्सप्रेशन होगी, पॉलिनोमियल होगी, उसे हम कहेंगे बाइनोमियल। मिसाल के तौर पे x + 1 या x + y, 2 टर्म्स जब हमारे पास मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएगा? बाइनोमियल। बाइनोमियल के बाद अब हम अगर तीसरी काइंड की बात करें तो तीसरी काइंड हमारे पास मौजूद है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें 3 टर्म्स पाई जाती हैं। मिसाल के तौर पे 2x² प्लस का 5x प्लस का 3, यह आपके पास एक ट्राइनोमियल की मिसाल है। अब इसके अंदर अगर हम एक टर्म का इजाफा करें तो एक टर्म का इजाफा करने से ये जो पॉलिनोमियल होगी इसका नाम चेंज हो जाएगा और इसे हम नाम देंगे मल्टीनोमियल का। ठीक है, ट्राइनोमियल के आगे मैंने इसकी आइडेंटिफिकेशन नहीं लिखी तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ हैविंग 3 टर्म्स। ठीक है जी, इसमें कितनी टर्म्स मौजूद होंगी? सिर्फ और सिर्फ 3 टर्म्स मौजूद होंगी। मल्टीनोमियल हमारे पास क्या चीज़ होती है? मल्टीनोमियल बेसिकली हमारे पास एक ऐसी पॉलिनोमियल होती है जिसमें 1 से 3 से ज़्यादा टर्म्स पाए जाते हैं, मोर देन 3 टर्म्स प्रेजेंट। ठीक है जी, सिर्फ 3 टर्म्स यहाँ पर 3 से ज़्यादा टर्म्स मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएगी? मल्टीनोमियल कहलाएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसकी मिसाल दूँ तो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हो जाएगी x³ + 2x²
प्लस 5x प्लस 3, ठीक है जी। इसी तरीके से x पावर 4 प्लस 4x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 5। तो ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल मौजूद होगी इसे हम नाम देंगे मल्टीनोमियल का, यानी एक ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें 3 से ज़्यादा टर्म्स पाई जाए, राइट। इसके बाद हमारे पास मौजूद है रैशनल एक्सप्रेशन, ठीक है जी। अब रैशनल एक्सप्रेशन को हम किस तरह से पढ़ सकते हैं? रैशनल एक्सप्रेशंस हमारे पास वो एक्सप्रेशंस होती होंगी जिनके डिनोमिनेटर में हमें वेरिएबल नज़र आएगा, ठीक है जी। रैशनल एक्सप्रेशन हमारे पास इस तरह से लिखी जाएगी, मिसाल के तौर पे 1/x, या मैंने आपको मिसाल दी थी x² + 1/x + 1। तो ये क्या कराएगी हमारे पास रैशनल एक्सप्रेशन कराएगी। रैशनल एक्सप्रेशन के बाद हम तीसरी और आखिरी टाइप की तरफ पढ़ेंगे, और तीसरी और आखिरी टाइप है हमारे पास इर्रेशनल एक्सप्रेशन। इर्रेशनल एक्सप्रेशन से मुराद एक ऐसी एक्सप्रेशन जिसके डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट आ जाए, मिसाल के तौर पे 1/√x या 2/√x - 1, ठीक है जी। इस तरह से जब डिवाइड के नीचे हमें स्क्वायर रूट नज़र आएगा तो ये क्या करेगी, इर्रेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगी, राइट। यहाँ आकर हमारा चैप्टर नंबर 3 का जो एक मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन था वो मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज हल करना सिखाऊंगा मैं। देखते रहिए मैथमेटिक्स लर्निंग विद आबिद। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।